परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। जब अब्राहम मिस्रईम की ओर चले गया है, उसी के द्वारा क्या क्या नुकसान, दुनियादारी के हिसाब से बहुत सारा आशीष उसको मिला है, परंतु परमेश्वर की ओर से बहुत सारा नुकसान उनका जीवन में मिला हुआ था। आज हम देखें, उनका पत्नी का नाम था सारा। सारा का शब्द का मतलब है ग्रेस, अनुग्रह। देखो, जब वो मिस्रईम की ओर चले गया है, उनका जीवन से अनुग्रह भी चले गया है। परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया हुआ था, वो अनुग्रह उनके जीवन से चले गया है। यदि उनके जीवन से अनुग्रह चले गया है, परमेश्वर का अनुग्रह चले गया है, जब दुनिया से बहुत सारा आशीष उनके जीवन में मिला हुआ है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि कभी भी हम बहुमूल्य मोती को सुअर के सामने नहीं डालना चाहिए। एक कहावत है, और शलोमोन ने भी इसी बात को नीति वचन में हम देख सकता है। परमेश्वर ने बहुमूल्य चीजें हमारा जीवन में देता है, परंतु बहुत बार हम क्या करता है, वो सुअर के सामने डालता है। हम जानता है कि सुअर को कुछ भी नहीं मालूम है, ये मोती है क्या, ये बहुमूल्य पत्थर है क्या, सोना है क्या, चांदी है क्या, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको तो हमेशा किचड़ में चाहिए वो, उसके अलावा उनका कोई देखभाल है नहीं। किचड़ पड़ा हुआ पानी उसको चाहिए खेलने के लिए, उसके अलावा कुछ भी। बहुत बार हमारा विश्वासी लोगों का जीवन में भी ऐसी अवस्था आता है। परमेश्वर ने बहुत सारा बहुमूल्य बहुमूल्य चीजें हमारे जीवन में दिया हुआ है, परंतु हम बहुमूल्य मोती कैसे सुअर के सामने है, ऐसी बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। इधर अब्राहम के जीवन में भी वैसी हुआ है। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा अनुग्रह के रूप में उनको पत्नी को दिया है, परंतु वो पत्नी का मूल्य उसने नहीं समझा है। अनुग्रह का मूल्य को वो नहीं समझ नहीं पाया था। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी बहुत बार हमारे जीवन में भी कितना बार ऐसी हुआ है, हम अब्राहम की जैसी परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह को कितना बार हमने खोया है। इस दुनिया का कोई प्रतिफल हमारे सामने आ जाता है। अभी देखो, अब्राहम खुद ही बोल रहा था, तुम मेरा बहनी बोलना, क्योंकि लोग मुझे नहीं मार डाले। मैं इजिप्ट में, ये मिस्री में मैं रह सकता है। यदि मैं हकीकत में तुम्हारा पत्नी बोल के जाएगा, तो हो सकता है मेरे को मारकर तुमको वो लोग ले जाएगा। परंतु इधर हम देख सकता है कि सारा को उसने खोया है।
क्या अनुभव उनका जीवन में हम देख सकता है। वही सेम चीज हम गेहसी का जीवन में भी हम देख सकता है। एलीशा के साथ कई साल प्रभु का महिमा को उसने देखा है, परंतु वो चीज उसने आ, पानी में बहा दिया है। उनका वो एलीशा के ऊपर का भरोसा उसने छोड़कर वो नामान के हाथ में कुछ धन दौलत उसने देखा है, उसी के पीछे वो चले गया है। परंतु एक बात उधर हम देख सकता है कि नामान के शरीर से एलीशा ने उनका कोड़ी को योरदान नदी का गहराई में डुबा दिया था। कभी भी वो नामान के शरीर में वापस नहीं आ सकता है, इतना गहराई में डुबा दिया था। परंतु जब गेहसी ने परमेश्वर की अनुग्रह को, एलीशा के साथ का रहने का अनुभव को उसने तुच्छ जाना है, जब वो योरदान नदी की गहराई से वो नामान का कोड़ी वापस आकर, हम जानता है कि गेहसी का शरीर में वो हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हम भी प्रभु से दूर होता है, दुनियादारी के चीजें हम चलता है। जब समझना है कि एक दिन ऐसी हमारे जीवन में भी आएगा, प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। कैसी अब्राहम के जीवन में ऐसी समस्या आया है, कैसी आया है, ऐसी हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आ सकता है। इसलिए हम सतर्क रहना है। कभी भी परमेश्वर ने हमको दिया हुआ अनुग्रह को हम खोना नहीं चाहिए, उसी को हमको पकड़ कर रखना है। प्रभु का बिना अनुग्रह से हमारा जीवन आगे हम चला नहीं पाए। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारा कमजोरी, आत्मिक जीवन में कमजोरी आता है। परमेश्वर का अनुग्रह को हम बराबर पकड़ नहीं पाता है, उसी को हम ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा नजरिया इस दुनिया के ऊपर है, इस दुनिया का धन दौलत के ऊपर है, ये दुनिया का लोगों के ऊपर का डर हमारे ऊपर है। इसलिए हम उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ऐसी एक स्थिति में हमारा जीवन हम बिताने वाला बन जाता है। परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को इस दुनिया में जीने के लिए रखा हुआ है। उसी के साथ साथ परमेश्वर ने अपना अनुग्रह भी हमको दिया हुआ है। परंतु हम क्या करता है, परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह को बहुत बार हम मिसयूज करता है। परमेश्वर ने कैसी चाहता है हमको अनुग्रह में पकड़ते हुए हमारा आत्मिक जीवन बिताना है, परंतु हम वो आत्मिक जीवन को क्या करता है, और वो अनुग्रह को हम ध्यान नहीं करता है, दुनियादारी के पीछे हम चले जाता है। यदि हम परमेश्वर का मसीही जीवन का कुछ रहस्य बात परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, बहुत सारा रहस्य बात है, दुनिया को वो जान नहीं पाता है, परंतु हम क्या करता है, वो ऐसी ऐसी गुप्त बातें परमेश्वर ने वो अपना बच्चों को दिया है, वो बात हम दुनिया के लोगों को बताता है। उसी के द्वारा भी हम जानता है कि परमेश्वर का अनुग्रह
परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर से निकल जाएगा। हम सामसन और दलीला का कहानी हमको मालूम है। एक नासरत ओके जीवन बिताने वाला सामसन को, शिमशोन को, उनका मम्मी को भी कई रहस्य बात उनको समझा दिया था, उनका पापा को भी कुछ रहस्य बात समझा दिया था। वो बातों को शिमशोन को भी गुप्त रीति से रखना चाहिए था। परंतु हम जानता है कि इस दुनिया का कुछ लाभ के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर ने गुप्त रीति से रखने के लिए, रहस्यमय रीति से रखने के लिए बोला हुआ वो बातों को उसने हवा में फैला दिया है, दलीला को बता दिया है। बहुत बार उसने कोशिश किया झूठ बोल के बचने के लिए, परंतु आखिरी में हम देख सकते हैं कि उनका हृदय ऐसी हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी धीरे धीरे दुनियादारी में हम चले जाता है, जब हमको भी मजा आता है शिमशोन की जैसी। परंतु एक बात हमको समझना है कि एक दिन हम ऐसी एक स्थिति में आएंगे। हम जानते हैं कि शिमशोन के जीवन में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। उसको पकड़ा है, उसी को बाल काटा है, उसका शक्ति निकल गया है, उसको पकड़ के लेके गया है, आंख दोनों बंद कर दिया है, फोड़ दिया है। उसके बाद आटा चक्की में आटा पीसने के लिए रखा हुआ था। उसके बाद बंदर की जैसी उसको नाचने के लिए फिलिस्ती लोगों के बीच में लेके गया है। क्या क्या स्थिति उनके जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम, परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया हुआ है। परमेश्वर ने कुछ रहस्य बात हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया हुआ है। वो बात कभी भी हम दुनिया का लोगों के सामने रखना नहीं चाहिए। हमेशा उन लोगों के साथ हमारा एक अलगापन का एक अनुभव होना चाहिए। दलीला इस दुनिया को दर्शाता है। बहुत बार हम भी क्या करता है, दुनियादारी का गोदी में जाके सो जाता है, दुनिया के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। आज थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। शिमशोन को भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, परंतु आखिरी में उनका जीवन ऐसी हो गया है, सुइसाइड करो, अपने आप जीवन को खत्म करो। एक तरीके से देखेगा तो शिमशोन का जीवन में एक सुइसाइड ही था। वो परमेश्वर से बोला था, इनके साथ मैं भी मर जाऊं, मेरे को एक बार और ताकत दे दो ये मंदिर को गिराने के। कई आजकल विश्वासी लोगों के घर पे भी हम देख सकते हैं कि आजकल ये सुइसाइड का, अपने आप को जीवन खत्म करने का प्रवणता कई जगहों में हम देख सकते हैं। कई घर पे ऐसी ऐसी बच्चे लोग, माँ बाप लोग, कोई ना कोई ऐसी इस दुनिया से चले जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ रहस्य बताया था, कुछ सीक्रेट बता दिया था, कुछ अनुग्रह हमारे परमेश्वर ने हमको दिया था। उसी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हुए हमारा जीवन को बिताने के द्वारा ऐसी एक तकलीफ में आ जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम दलीला का, शिमशोन की जैसी हम इस दुनिया में ना फंसे, परमेश्वर का अनुग्रह को हमेशा पकड़ के रखे, परमेश्वर का वचन को हम पकड़ के रखे। हम उसी भागों में हम देख सकते हैं कि जब फरो ने अपना पत्नी को लेके गया है, उसी के द्वारा बहुत सारा बौद्धिक आशीषें फरोन के द्वारा
अब्राहम को मिला है। आत्मिक अनुग्रह को उसने छोड़ा है जब दुनियादारी का अनुग्रह, शैतान का अनुग्रह अब्राहम के पीछे पीछे आया है। आजकल बहुत सारा विश्वासी लोगों को भी यही चाहता है। आत्मिक अनुग्रह का इतना महत्व नहीं देता है, परंतु बौद्धिक अनुग्रह के पीछे शैतान हमको दे रहा है। वो अनुग्रह के पीछे हम चलकर हम हमारा परमेश्वर का अनुग्रह को कैसे अब्राहम ने खोया है, कैसे परमेश्वर ने बहुत सारा रहस्यमय जीवन शिमशोन के जीवन में दिया था, परंतु दलीला के साथ, दुनियादारी के साथ वो चलने के द्वारा वो सब उसने हवा में उठा दिया है। मेरा वचन सुनने वाला, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्वभाव तो नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह को महत्व नहीं दे रहा है, इस दुनियादारी के पीछे हम नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि उधर धन दौलत अब्राहम के जीवन में मिलने लग गया है दुनियादारी में। उसी यदि वो हारान देश में रहकर तो अब्राहम सोचा होगा, अरे यार मैं तो भूखा मर जाता था, अकाल इतना ही था। परंतु देखो इधर आने के द्वारा मेरा खाने पीने का नहीं, क्या क्या मुझे मिला है, मुझे मिला है। इसलिए हो सकता है वो सारा के बारे में कोई दर्द ही नहीं था उनके जीवन में। बहुत बार हम भी दुनियादारी के कुछ लाभ शैतान हमारे सामने लेके आता है, जब हम क्या है परमेश्वर की अनुग्रह को हम हो जाता है। यदि हम परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के साथ चलेगा, तो ईमानदारी के साथ, आत्मिकता के साथ हम आगे बढ़ेगा, तो बहुत सारा दुनिया से हमको परेशानी आ जाता है, अकाल हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम भी ऐसी ऐसी निर्णय लेता है, भैया मेरे जीवन में कुछ है नहीं है, मेरा बच्चों का पढ़ाई के लिए समस्या, दवाई लेने के लिए समस्या, बहुत सारा परेशानी आ रहा है, भूख है, प्यासा है, कुछ है नहीं। जब हम भी क्या करता है, ये अब्राहम ने कैसे चुन लिया है, ऐसी हमारा भी चुनौती बहुत बार ऐसी हो जाता है। पर तो अब्राहम के जीवन से हमको ये सीखना है, अब्राहम ने कैसे चुनौती किया है, ऐसी एक चुनौती हमारा मसीही जीवन में ना आए। हम परमेश्वर की वचन को धामे रखे, परमेश्वर की अनुग्रह को हम पकड़ के रखे, कभी भी हमारा जीवन से खो ना पाए। परमेश्वर ने हमको एक अलगापन दिया है, कुछ रहस्य बातें परमेश्वर ने हमको देकर दुनिया से हमको अलग किया है। वो रहस्य बात को कभी भी हम दुनिया में हवा में नहीं उठाते हुए, वो रहस्य को हम पकड़ के रखे हुए हम अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, है ना। अभी हम उसका 17वें पद की ओर आए, 12 से लेकर 16 तक हम देख सकता है कि उसका क्या क्या, नहीं 10वें पद से, है ना, 10वें पद से हम अभी 16 पद तक हमने ध्यान दिया है, क्या क्या मिला है ना। 16 पद में उसने उसको कारण अब्राहम की भलाई की, सो उनको भेड़ बकरी, गाय बैल, दासी दासियों, गधे गधेरिया और ऊंट मिले, है ना। क्या क्या उसको मिला है, किसके कारण? सारा के कारण। फरो ने सारा को ले लिया है, उसी के कारण अब्राहम के जीवन में
बहुत सारा बहुत सारा चीजें, बहुत सारा गिफ्ट, दान फरो ने दिया हुआ है ना। हमारे कानों में भी शैतान यही बात आके बीच बीच में बोलता रहता है, अरे भैया तुम क्यों ये विश्वास पकड़ के रखा हुआ है, तुम्हारा जीवन में इतना परेशानी है, इतना परेशानी है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तुम प्रभु का सेवा कर रहा है, तुम एक काम करो ना, थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, समझौता करो दुनिया के साथ, मेरे साथ। शैतान हमेशा इसी बोलता है, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। बहुत सारा प्रभु का दास लोग ऐसी हम देख सकता है कि शैतान की इसी बातों को, ये बिलेयाम का उपदेश है। हम परगमोस का, कलीसिया का संदेश सीखने के टाइम बिलियाम के उपदेश को हमने देखा है। ये हमेशा पगला शताब्दी में नहीं, आज भी शैतान उसी बात को बिलियाम के द्वारा, बिलियाम मतलब शैतान, शैतान के द्वारा आज भी हमारे कानों में बताता जाता है, बताता जाता है। बिलियाम को पैसा कमाने के लिए बिलियाम ने क्या गलत तरीके से कलीसिया को नष्ट करने के लिए उसने बात बता दिया है। ऐसी हमारे जीवन में भी इसी अवस्था आ जाता है ना। आज हम थोड़ा 17वें पद में पढ़े, 17वें पद में पढ़ा है, तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी और उसके कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। गलत किसने किया है? अब्राहम ने किया, है ना। यदि आगे के पोर्शन में हम पढ़ेगा तो बोलता है, अब्राहम से पूछता है, भैया तुम ऐसा क्यों मेरे को झूठ बोला है, तुमने बहन बोल दिया, इसलिए तो मैंने तुम्हारा बहन को लेके आया। ये अब्राहम ने झूठ बोला है, इसी के कारण ये गड़बड़ियां हुआ है। परमेश्वर को दंड देने का था अब्राहम को, परंतु फरो ने उनका बहन समझकर अपना पत्नी उसको बना दिया था। उसने फरो के ऊपर दंड दिया है, विपत्तियां फरो के ऊपर दिया है, उसके घराने पर, फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सिर्फ फरो के ऊपर नहीं, फरो के घराने के ऊपर भी। कितना लोग फरो के महल में रह रहा है, सबके ऊपर परमेश्वर ने बहुत सारा विपत्तियां डाल दिए, कष्ट और तकलीफ उनके जीवन में डाला है। हम नहीं जानता है कि फरो के महल में कितना टाइम सारा ने जिया है। जब तक साराई फरो के महल में रहा है, जब तक फरो ने उनको बहुत सारा आशीष दिया है, बहुत सारा धन उनको मिला है। उसी टाइम हम जानता है कि बहुत सारा धन, ये सब कितना जानवर है, कितना पशु पक्षियां है, उसी के ऊपर पुराना टाइम में हमारा धन मेजर करता था, तोलता था। अब्राहम से कई साल पहले रहने वाला था इयोब। इयोब के जीवन में भी हम देख सकता है कि कितना जानवर था उनको, उसी टाइम धन वही था।
है ना। वही धन अभी 16वें पद में हमने पढ़ा था, उनको क्या क्या दिया है, वो धन उसको दे दिया है। हो सकता है कुछ टाइमों में अब्राहम को इतना धन मिलने लग गया है, अब्राहम सोचा ठीक है यार भैया, सारा ही कुछ दिन और फरो के महल में रखेगा तो भी अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। कॉम्प्रोमाइज किया है, आत्मिक आंगे बंद हो गया, बाहर की आंगे खुलने लग गया है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, थोड़ा सा हमने बाहर का आंख खोलकर इस दुनियादारी का कुछ चीजों हम देखता है, धीरे धीरे हमारा बाहर का आंख खुल जाता है, ऐसी की ऐसी अंदर की आत्मिक आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। जब हमारा बाहर की आंखें धीरे धीरे बंद होना लगता है, जब हमारा आंतरिक आंखें, अंदर की आंखें खोलने लगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। हमारा बाहर की दुनिया में देखने का आंख और परमेश्वर का आत्मिकता को देखने का आंख, दोनों एक साथ हम खोल के रख नहीं सकता है। एक खुल गया तो दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरा बंद हो जाएगा तो पगला वाला खुल जाएगा। इधर अब्राहम का आंख बंद होने लग गया है। उसी टाइम अब्राहम को कोई दंड परमेश्वर ने नहीं दिया है, ठीक है। उसका भविष्य में बहुत सारा तकलीफें परेशानी उनके जीवन में आया था, परमेश्वर की ओर से दंड आया है, वो हमने पिछले 2 हफ्ते से हमने वही देख रहा था, क्या क्या दंड अब्राहम के जीवन में आया है, परंतु उसी टाइम नहीं आया था। अब्राहम ने पाप किया है, वो परमेश्वर का संतान थे, परमेश्वर ने उसको बुलाया, उनको बेटा बना दिया है। उनका बेटे ने गलत करने के बावजूद भी फरोख को उसने दंड देने लग गया है, परेशानी करने लग गया है, विपत्तियां उनको और उनका घर वाले को देने लग गया है। देखो ना, घर वाले इसी में क्या है, फरो तो ठीक है, फिर भी दूसरा एक व्यक्ति का बहन थी, उनको लेना नहीं चाहिए था, परंतु घर वाला तो उसी में कोई शामिल है नहीं, उनका कोई गलतियां है नहीं, परंतु उन लोगों को भी परमेश्वर ने तकलीफ देने के लिए दिया है। इसमें से हम एक बात ये समझ सकता है, सीख सकता है, परमेश्वर कभी भी एक अन्य जाति का लोग, एक दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर का बच्चे लोगों को तकलीफ और परेशानी नहीं दे सकता है। गॉड डू नॉट अलाउ द विकेड वन टू टच हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि परमेश्वर का लोग परमेश्वर की आंख की पुतली जैसी है, हमारा आंख की पुतली जैसी नहीं है, परमेश्वर की आंख की पुतली जैसी है। हम जानता है कि कोई भी अपना पुतली में टच करने नहीं देता है, हमारा भी आंख का पुतली है, कोई भी हम अपने आप को भी टच नहीं कर सकता है, यदि हमने टच कर दिया तो हमारा आंख खराब हो जाएगा। परमेश्वर ने अपना बच्चों को अपने आंख की पुतली जैसी समझा दिया था, इसलिए दुष्ट उसको पकड़ने नहीं दिया है। हम जानता है कि दुनिया का लोग बहुत सारा तकलीफ और परेशानी परमेश्वर का बच्चे लोगों के ऊपर देता है, वो भी परमेश्वर का अनुमति के द्वारा। आज अफ्रीका में और इंडिया में परमेश्वर का संत लोगों के ऊपर ऐसी विपत्तियां आता है, ये परमेश्वर आंख बंद करके ये नहीं करवा रहा है, परमेश्वर का
अनुमति के द्वारा परमेश्वर हर एक चीजों को देखते हुए कुछ उद्देश्य के साथ परमेश्वर इस बात को कर रहा है ना। परमेश्वर का अनुमति के साथ ही कर सकता है। उसी के एक अच्छा उदाहरण है। कौन है एक अच्छा उदाहरण? शैतान का कोई तकलीफ परेशानी परमेश्वर का बिना जानकारी में होता नहीं है। ऐसा परमेश्वर के वजन में एक दास है, प्रभु परमेश्वर का एक दास है। कौन है वो? अय्यूब। अय्यूब, है ना। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट चाहिए तो शैतान को जाके योग के ऊपर हमला कर सकता था, परंतु नहीं। कभी भी प्रभु का बच्चों लोगों के ऊपर उनका मर्जी से शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको परमिशन दिया है, उनका जानवर को तुम कुछ करो, उसके बाद उनका घर को इसको सबको सत्यानाश करो, उसके बाद उनका बच्चे को कदम करो, उसके बाद उनका शरीर में ऐसी कैंसर जैसी बीमारी पूरा शरीर में आया है, ये सब परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है ना। हमारे जीवन में भी तकलीफ और परेशानी सब आ जाता है, परमेश्वर का बिना अनुमति से नहीं आता है। उसी टाइम हम कितना मजबूत विश्वास में, कितना मजबूत प्रभु की ओर हम कितना जाएंगे वो देखने के लिए। योग के जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आया, परंतु योग ने विश्वास से दूर नहीं हुआ है। परमेश्वर के ऊपर की भरोसा में बढ़ते गया, वो कम नहीं किया। परंतु इधर देखो, अब्राहम के जीवन में छोटा सा एक कुछ टाइम के लिए एक अकाल आया, कुछ खाने के लिए नहीं है सोचकर वो परमेश्वर का ऊपर का भरोसा छोड़कर दुनियादारी के पीछे गया, मिस्रईम को ऊपर उसने भरोसा रख दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था होना चाहिए। एक पद उसी के संबंध में एक पद पढ़े, दूसरा तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। है ना। हम कभी भी इनकार नहीं करना है परमेश्वर की ओर। हमको विश्वास योग्य के साथ जीवन बिताना है। कुछ भी तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, उसी को हम नहीं करना है। कभी कभी ऐसी लगता है परमेश्वर हमारे विरुद्ध में कोई अविश्वस्तता की काम कर रहा है। ऐसी करेगा तो कितना जल्दी हम इस दुनिया से चले जाता था। परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य का काम करने के लिए इस दुनिया में छोड़ा है, परंतु हम यदि परमेश्वर का विश्वास योग्य का हम पालन नहीं कर रहा है। अभी अब्राहम को भी वही किया है। परमेश्वर ने बोला है कनान देश की ओर जाना है, तुमको कनान देश में ही रुकना है, उसी में आगे बढ़ना है, बेतेल की ओर जाना है। परंतु हम जानता है कि उसी में वो विश्वास योग्य नहीं था। परमेश्वर के स्वभाव के हिसाब से जिसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता के हिसाब से हम नई जीवन बिता रहा है, उनको खत्म करना है, ये परमेश्वर का न्याय था। परंतु इधर हम देख सकता है कि अब्राहम को नाश करने के जगह में उनका शत्रु को उसने नाश कर दिया है, फरो को उसने दंड देने कर दिया है। परमेश्वर का दया कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हमने उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में कितना कितना गलतियां हमने किया है, आज भी हम कर रहा है। विश्वास योग्य के परमेश्वर के हिसाब से हम
खत्म होने वाला लोग होना चाहिए था, परंतु परमेश्वर का दया है ना, हर एक कलीसिया में भी वही हम संदेश सुन रहा है, देख रहा है। गलतियां में बहुत सारा गलतियां परमेश्वर वो उनको दिखा रहा है, भैया तुमने इधर गिर गया है, इधर ऐसी हो गया है, वैसी हो गया है, तुमको उसी में से मन फिराना है। बार बार वो मन फिराने का अनुभव उनके जीवन में अवसर देता है। आज भी परमेश्वर ने हमको मन फिराने के लिए अवसर दे रहा है, परंतु हम कभी कभी वो उसको समझ में नहीं आता है। हमने सोचा ठीक है यार, प्रभु कुछ देखता नहीं है, हम कुछ भी करते जाओ, हैं, कुछ भी करो, अब्राहम की जैसी कुछ भी करो, दलीला शिमशोन की जैसे कुछ भी करो, कुछ भी हमारे ऊपर दंड नहीं आएगा। कभी हम ऐसा ना सोचे, आज परमेश्वर ने हमको अनुग्रह के द्वारा इधर रखा हुआ है, परंतु एक दिन परमेश्वर ने विश्वासी लोगों के ऊपर भी उसका गुस्सा बढ़ जाएगा तो कोई भी उसको बचा नहीं पाएगा। हम ऐसा ना सोचे मैंने आज ये गलती किया है ना, समझ लो मैंने 5 रुपया का चोरी कर दिया है, परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं है, मैंने क्या कर दिया, अगले दिन 10 रुपया का चोरी कर दिया है। अभी भी परमेश्वर ने नहीं कुछ नहीं बोला है, मेरे को कुछ बीमारी नहीं आया, कुछ तकलीफ नहीं आया, मेरा घर सब अच्छा सा चल रहा है, मैं उसी में बढ़ते जाएगा, झूठ बोल रहा है, झूठ में बढ़ते जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर का दया बहुत है हमारे ऊपर, इसलिए परमेश्वर हमको इस दुनिया में जीने के लिए दिया हुआ है, इसलिए हमको नहीं मार रहा है। उसका मतलब यही नहीं है हमको पाप करते जाने के लिए लाइसेंस नहीं है ये, इस दुनिया में ही हमको उसका परेशानी उठाना पड़ेगा, उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने भी हम जाएंगे, उसी दिन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक एक अनुभव। प्रिय भाइयों बहनों, हम सतर्क रखे। हम नहीं जानता है परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर कब भड़केगा। ना पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि आखिरी में प्रभु कुछ बीमार, कुछ मृत्यु, कैसी ऐसी समस्या इस दुनिया में ही हमारे ऊपर लेके आ जाएगा, इसलिए हम सतर्क रखना है। हमारा परमेश्वर का करुणा इधर हम देख सकता है। अब्राहम ने पाप किया था, परंतु उसी टाइम अब्राहम को दंड नहीं दिया है, उसी के जगह में शत्रुओं को उसने दंड दिया है, उसी के ऊपर समस्या परेशानी आया है। हमारा परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ऐसी हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ बातें हमको दे रहा है, दुनिया में जीने के लिए दे रहा है, मन फिराने के लिए प्रभु ये बात हमारे जीवन में देता है, परंतु हम नहीं मन नहीं फिराएगा तो हालत बहुत गंभीर रीति से हो जाएगा। अभी हम उसका 18 से 20 पद और देखेंगे। 18 से 20। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। है ना, इधर 18वें पद में हम पढ़ने के टाइम बहुत एक खतरनाक स्थिति हम उधर देख सकता है। परमेश्वर का बच्चन लोग, दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। अन्य जाति लोग विश्वासी लोगों के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। ऐसी हमारा जीवन होना चाहिए।
सच्चाई के साथ हम जीवन बिता के हम दूसरों को गलतियों को दिखाने के लिए उंगली उठाना है। परंतु इधर अब्राहम फरो के ऊपर उंगली उठाना चाहिए था। परमेश्वर का संतान है अब्राहम, परमेश्वर का अनुग्रह उसने चक्कर देखा है, परमेश्वर का हाथ उसने देखा है, परमेश्वर ने उनको कैसे चलाया है वो परमेश्वर अब्राहम ने देखा है। परमेश्वर की संतान फरो के ऊपर उसका उंगली उठाना चाहिए था, परंतु उधर ऐसा नहीं। क्या किया है? अन्य जाति का व्यक्ति उनके ऊपर प्रश्न उठाता है, भैया तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया है। एक विश्वासियों के ऊपर, ये परमेश्वर का बच्चे के ऊपर ये दुनिया का लोग ऐसी उंगली उठाएगा, कोई प्रश्न पूछेगा, जब हमारा हालत क्या होगा। ऐसा कोई अनुभव है नहीं। इतना पथेटिक, इतना खतरनाक एक स्थिति में हम देखेंगे, रहना पड़ेगा अन्य जाति लोग विश्वासी लोगों के ऊपर उंगली उठाने से। आजकल हम जानता है कि सच्चाई के लिए हम खड़े होने का तो अविश्वासी लोग कुछ हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, वो हमारे लिए भलाई, परंतु गलत करके कभी एक अविश्वासी विश्वासी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, उंगली नहीं उठाना है। ये हमेशा हम हमारे जीवन में एक एक अच्छा एक सीख दे। कभी भी मेरे ऊपर इस दुनिया का जीवन के हिसाब से मैं चलते हुए अन्य जाति लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। बहुत सारा लोगों को हम देख सकता है, बोलता है भैया वो तुम्हारा कलीसिया में आता है, तुम लोग बहुत सच्चा बोलता है, तुम परमेश्वर का संतान बोलता है, परंतु वो भाई ऐसा क्यों उंगली उठाता है हमारे ऊपर। झूठ बोलने में, गलत करने में, व्यभिचार करने में, ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल विश्वासी लोगों के जीवन में हम देख सकता है। दारू पीने में, कैसे हम उनको जाके सुसमाचार सुनाएंगे, कैसी दूसरा भाई लोग जाके उनको सुसमाचार सुनाएंगे। पहले बोलेगा भैया तुम्हारा परिवार लोगों को सही करो, तुम्हारा कलीसिया का लोगों को सही करो, उसके बाद आके हमसे ये बातें बताओ। दुनिया का लोग उंगली उठाता है। फरो पूछ रहा है, ओ अब्राहम तुमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है। फिरौन ने अब्राहम से को कर बुलाकर कहा, तूने मुझसे क्यों किया है ऐसी। डांट रहा है, एक डांटने का बात है इधर। तूने मुझे क्यों नहीं बताया है कि ये तेरी पत्नी है। क्या हालत हो गया अब्राहम का, अब्राहम का सिचुएशन क्या हो गया है। यदि हम परमेश्वर की सामने इस दुनिया में रहने के टाइम हमारा बातचीत और हमारा कार्य विश्वास योग्य नहीं है, तो एक बात हमको ध्यान करना है, उसी के द्वारा अन्य जाति लोगों के बीच में हमारा परमेश्वर का नाम खराब हो जाता है। बहुत बार हमारे जीवन के द्वारा कई लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए रुचि नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है,
ये कैसी एक अवस्था कभी हमारे जीवन में आएगा। दुनिया का लोग विश्वासी लोगों को ऊपर न्याय कर रहा है। उसी के संबंध में एक दो पद पढ़े हम। पगला कुरिन्थियों 6:6। वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। आजकल यही हो रहा है, विश्वासी विश्वासियों के बीच में अन्याय करता है, वो भी अविश्वासियों के सामने। एक कलीसिया में ऐसा सुना है, आराधना के बाद भाई लोग बहुत भयंकर झगड़ा, बातचीत भी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई कुर्सी उठा रहा है, ये उठा रहा है। ये देखकर आस पड़ोस का अन्य जो आदि लोग उसका कलीसिया में घुस गया। अन्य जाति लोग आकर दोनों झुंड को अलग अलग कर दिया है। क्या हालत हो रहा है। हम विश्वासी लोग भी आजकल ऐसी करता है। एक प्रभु का दास को दूसरा प्रभु के दास से पसंद नहीं है। अन्य जाति लोगों के सामने एक दूसरों को गलतियां बताता है। ठीक है, विश्वासियों के सामने है तो फिर भी ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु विश्वासियों के सामने बोलेगा तो फिर भी ठीक है। परंतु अन्य जाति लोगों की इधर वही बोल रहा है, अन्य जाति लोगों के बीच में तुम लोग ऐसे झगड़ रहा अंकल इफिसी कितना का है? है। इफिसी कितना का, 6 अध्याय का? पहला कुरिन्थियों 6:6। थैंक यू। उसके बाद 6:1 भी पढ़ना एनोश भाई को। क्या तुम में से किसी को यह हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों ओहो, के पास ना जाएं? ओहो, देखो आजकल यही चल रहा है कलीसिया में। कुरिन्थियों का कलीसिया में यही चल रहा था। ऐसी अवस्था आजकल हमारा कई स्थानीय कलीसिया में ये स्थिति हो रहा है। एक दूसरे से झगड़ेगा। ठीक है, पुराना टाइम में थोड़ा बहुत तो चलता रहता तो उसी टाइम क्या हो जाता था, कोई वजन का जानकार लोग, नहीं तो आसपास का कलीसिया का कुछ जानकार लोग उसको बुलाकर वो समस्या को ठीक करता था। परंतु आजकल क्या होता है, सीधे सीधे पुलिस स्टेशन में, नहीं तो कोर्ट दी। कितना कितना कलीसिया में हम देख सकता है कि एक दूसरे के ऊपर भाई लोग केस फाइल करता है। कई लोग कलीसिया का भवन को छोड़ता नहीं, अपना नाम से करने के लिए सोचता है। उसके बाद वो केस कहां जाता है, कोड़दी में जाता है, अन्य जाति लोगों के बीच में। वही इधर बता रहा है। एक बार और पढ़ना ब्रदर, 6:1। क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? देखो यही बहुत हालत खराब है। कई कलीसिया में ये स्थिति हम जानता है। असेंबली हॉल के बारे में, उनका जगह के बारे में, ये सब हम लेकर पुलिस थाने में और कोर्ट में जाके केस फाइल करता है, लोगों को उसी के सामने लेके आ जाता है ना। कई प्रभु का दास लोग एक दूसरे से बीच में कोई थोड़ा सा गलत गलत हो जाता हो तो सीधे आजकल बोलता है मैं तुम्हारा नाम से FIR कर दूंगा।
मैं तुमको दिखा दूंगा यार। मैं तुम्हारा जेल का अंदर का तुमको डालने के लिए मैं मौका देता हूं, ऐसी ऐसी धमकी देता है। अन्य जाति लोग उनके ऊपर ये करने का एक अनुभव, एक भाई को दूसरा भाई अलग अलग तरीके से फंसाता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया है। इधर भी वही हम देख सकते हैं कि अब्राहम के ऊपर अन्य जाति का फरो हाथ उठा रहा है, हाथ उठा रहा। कितना एक खतरनाक एक अनुभव है। परंतु उसी के बीच में भी हम नष्ट क्यों नहीं होता है। भजन 103 का 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। है ना। प्रभु हमारा पिताजी वो हमारे ऊपर दया दिखाता है। यदि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने दया नहीं दिखाएगा तो कभी भी अब्राहम मिस्रईम से वापस नहीं आ सकता था। खतरनाक रीति से उधर फंस जाता था। परंतु परमेश्वर ने अपना बेटे के ऊपर दया दिखाया। कैसे पिताजी अपना बच्चों के ऊपर दया दिखाता है, ऐसी इनके ऊपर भी दया दिखाकर आगे बढ़ रहा है। इस बात को हम देख सकता है। टाइम खत्म हो गया ना। ठीक है, मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी 19 पद की ओर जाने का कुछ बात बोल नहीं सकता है, इसलिए हम आज 17वें पद में ये देखा था ही कि नहीं, पिछले हफ्ते का थोड़ा बचा हुआ था। साराई अनुग्रह है उसका शब्द का मतलब। अब्राहम के जीवन से अनुग्रह चले गया है, परमेश्वर का अनुग्रह चला गया है। जब दुनियादारी में वो बहुत सारा लाभ उनके सामने आया है। हम भी बहुत बार दुनियादारी का चीजों को अपनाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम भी खो जाता है। और 17वें पद में हमने ये देखा था कि अब्राहम ने गलत किया है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को दंड नहीं दिया है, उसके जगह में फरो को दंड दिया है। परमेश्वर का बच्चे लोग आंखों की पुतली जैसी है। शत्रु उनके ऊपर हाथ लगाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, परंतु बहुत बार हम बिल्कुल बिल्कुल प्रभु से दूर चले जाता है, बार बार वही गलती करते जाता है। जब कोरिन्थियों के किताब में हमने देखा है एक व्यक्ति का नाम नहीं, मेरे को याद नहीं है, उनको सिखाने के लिए शैतान के हाथ में सौंप दिया है। परमेश्वर कभी कभी ऐसा भी करता है, हमको मन फिराने के लिए हमको विश्वासी लोगों को शैतान के हाथ में देता है। और ये भाइयों बहनों, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाता है, शत्रुओं हमारे ऊपर हाथ लगाने से हमको बचाता है। उसी टाइम हम मन फिरा के प्रभु को महिमा करते हुए आगे आना है। 18वें पद में हमने देखा है दुनिया का लोग कभी भी विश्वासी लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। यदि हमारा भाई लोग ने हमारे विरुद्ध में कुछ बोला है, कुछ गलत किया है, माफ करने का एक हृदय हमको होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं उनको सिखा दूंगा, दिखा दूंगे यार मैंने तुमको, वो बात लेकर कभी भी हम दुनिया के लोगों के और पुलिस थाने में और कोर्ट कचहरी में हम ना जाए।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे एक अच्छा जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए। उनके बड़े नाम की महिमा हो।